से आ रही है। नेपाल के बीरगंज में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। 3 दिन से मुस्लिम समुदाय का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिगड़ते हालात, प्रदर्शनकारियों की हुई पुलिस से झड़प। बीरगंज में सभी सभाओं प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है। हाई अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह पर फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। तो ये तमाम तस्वीरें नेपाल से निकलकर सामने आई है। मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद से हालात वहाँ पर सबसे ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। कई इलाकों में वहाँ पर पुलिस प्रशासन की गश्ती को भी बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें भी आपको देख रहे हैं। यहाँ पर 3 दिन से मुस्लिम समुदाय का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो नेपाल के बीरगंज की तस्वीर है, जहां हिंसा के बाद से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। 3 दिन से मुस्लिम समुदाय का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद से हालात वहाँ पर लगातार खराब होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई है और इस बीच कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। तो बीरगंज में सभी सभाओं और प्रदर्शन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया गया है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती भी है। तो तस्वीरें बीरगंज की नेपाल की तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। तो लगातार वहां पर हालात खराब हो रहे हैं। 2 समुदाय के बीच ये झड़प हुई है। हाई अलर्ट है और खासतौर पर नेपाल के तमाम वो हसास संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ पर बैरिकेड्स लगाते हुए पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। तो फिर से नेपाल जल रहा है। हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, एक बार फिर से नेपाल धधक रहा है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। देखिए तरन्नुम, ये नेपाल, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम का मामला बढ़ता जा रहा है, दायरा इसका फैल रहा है। नेपाल में जो हाल की घटनाएं हुई हैं उसके पीछे एक वीडियो है जो कुछ दिन पहले अपलोड की गई थी टिकटॉक पर। उसमें कुछ 2 मुस्लिम युवक थे, एक हैदर अंसारी और एक शायद अमानत अंसारी नाम था उनका। वो कुछ हिंदुओं के बारे में एक आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। उसके बाद गुस्सा भड़का तो वहाँ की जो कमला नगर पालिका है, वहाँ के वार्ड नंबर 6 में स्थित मस्जिद पर कुछ हिंदू युवकों ने तोड़फोड़ की। उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन हुआ है और मुसलमानों की तरफ से प्रदर्शन हुआ है सरकार के खिलाफ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मामला बढ़ता जा रहा है, सांप्रदायिक उन्माद वहाँ है। और नेपाल में पहले इस तरह की घटनाएं बहुत पहले नहीं होती थी, लेकिन हाल का फिनोमेना ये है कि वहाँ सांप्रदायिक तनाव हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ रहा है। और जिस तरह से बांग्लादेश में भी लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं, तो कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पूरी तरह से इस चपेट में है, सांप्रदायिक तनाव के बीच में है। बिल्कुल, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से जेनजिस सड़कों पर थे और अब इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, नेपाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और जैन जी की वजह से नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। वहाँ के हमने देखा कुछ दिन पहले कितना बड़ा वहाँ बवाल मचा था और उसको देखते हुए सरकार के सामने इस प्रदर्शन को रोकना, हालात पर काबू पाना वाकई एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रदर्शनकारियों पर वो कार्रवाई तो करे, लेकिन कार्रवाई इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि उससे जान माल का नुकसान ज़्यादा हो। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल सरकार की जिम्मेदारी और चुनौती दोनों बढ़ गई हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से वहाँ पर हालात बने हुए हैं और एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है, लेकिन प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर हैं। अब क्यों हमें अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है? 2 समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, चाहे आपने भी जैसा कि जिक्र किया बांग्लादेश हो, नेपाल हो। देखिए, इसके पीछे का बैकग्राउंड तो बहुत पुराना है। अगर हम भारतीय महाद्वीप की बात करें तो करीब 100-150 साल का सांप्रदायिक तनाव का इतिहास है और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, धार्मिक कारण है। कुछ संगठन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो दोनों धर्मों के लोगों के बीच खाई पैदा करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। और एक बेसिक चीज़ ये है, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये यहाँ पर हिंदू मुसलमान करीब 1,500 साल से आपस में मिलकर रह रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं अब बढ़ गई हैं, तो उसके पीछे वजह यह है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो है गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। एक दूसरे के प्रति जो सम्मान पहले हुआ करता था, उस सम्मान में कमी आई है। एक दूसरे पर वर्चस्व हासिल करने की कोशिश होती है। तो उसी की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि जहाँ पर एक बेसिक चीज़ होती है कि अगर हम एक मिली जुली कंपोजिट सोसाइटी में रहते हैं, तो होता ये कि भाई एक धर्म वाले अगर दूसरे धर्म पर टिप्पणी करेंगे, उनके धार्मिक प्रतीकों पर टिप्पणी
करेंगे, उनका अपमान होगा, तो जाहिर सी बात है दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचेगी और उसका रिएक्शन भी होगा। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो बुनियादी एक बात है कि अगर कोई धर्म के बारे में बात करनी है तो आप अपने धर्म के बारे में, हर कोई अगर अपने धर्म के बारे में बात करे, दूसरे के धर्म पर टिप्पणी ना करे, तो शायद इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है या इस तरह के सांप्रदायिक तनाव में कमी आती है। लेकिन जहाँ पर एक दूसरे को, अपने धर्म को अच्छा बताना, दूसरे के धर्म को खराब बताना, अपने धर्म का सम्मान करना, दूसरे के धर्म का अपमान करना, जब ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो उसकी वजह से फिर इस तरह की हिंसक घटनाएं सामने होती हैं, टकराव बढ़ता है और अल्टीमेटली उसका समाज और देश दोनों को नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल यूसुफ जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं वहाँ पर हालात बने हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है जब जेनज़िस्ट सड़कों पर थे, अभी भी नेपाल उससे उभरा नहीं था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, वहाँ की अभी अर्थव्यवस्था भी जो है पटरी पर आई नहीं। और अब इस तरह की तस्वीरें, कहीं ना कहीं भारी नुकसान अब आने वाले समय में नेपाल के लिए। अरे नेपाल के लिए नुकसान तो है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संदेश जा रहा है वो संदेश बहुत ख़राब है कि हिंदू और मुसलमान के बीच संघर्ष की नई शुरुआत हुई है। इससे भी जो मैसेज है वो ख़राब मैसेज है, इंसानियत के लिए ख़राब है, मानवता के लिए ख़राब है। और जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर दो समुदाय के बीच कहीं पर कोई टकराव हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस टकराव को रोके, उस टकराव की वजह जो है उन वजह को ख़त्म करे और जिम्मेदार लोगों, दोनों समुदाय के जिम्मेदार लोगों को सामने लाकर उनके बीच बचाव का रास्ता निकालें और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश करें। और ये बात खुद भी समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो धार्मिक नेता हैं, उनको ये बात अपने अपने समाज में समझानी चाहिए कि दूसरे धर्म के बारे में आप ऐसी नकारात्मक टिप्पणी ना करें जिससे उनके भावनाओं को ठेस पहुँचे, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हों। इससे बचा जा सकता है और इससे बचना चाहिए। तो जब तक हर जगह की बात यह है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच बात करके इस मामले को ठंडा करें और दोनों समुदाय के बीच तनाव को आगे बढ़ने से रोके। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से अब क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान में खामनेई के खिलाफ